हर हर महादेव दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और जीवनदायिनी नदियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत के 27वें राज्य के रूप में इस राज्य का गठन आज ही के दिन 9 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ। आज 24वां वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं। कुछ सपनों के साथ, कुछ उम्मीदों के साथ इस राज्य का अलग से गठन हुआ। यह उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ। अभी तक हम इस यात्रा में कहाँ पहुँचे हैं उसके बारे में, साथ में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को आज की वीडियो में हम देवभूमि उत्तराखंड से देने वाले हैं। आप सभी को वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देवभूमि इंडिया परिवार की पूरी टीम की ओर से। तो वीडियो में आगे हम जानते हैं, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं कि क्यों आखिर इस राज्य का अलग से गठन हुआ और यह अभी कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 9 नवंबर सन 2000 में भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड को जाना गया, जिसे वर्तमान समय में कई और नामों से भी जाना जाता है। देवभूमि के नाम से इसे जाना जाता है। अनेकों ऐसे मंदिर यहाँ स्थित हैं जिसके कारण इसे देवभूमि भी कहा जाता है। इस राज्य का गठन हुआ। इस राज्य के गठन के लिए कुछ सपने थे, कुछ आंदोलनकारियों की इस सपने को देखते देखते अपने प्राणों का बलिदान भी उन्हें देना पड़ा। उन सभी को भी देवभूमि इंडिया का सत नमन, क्योंकि उनके ऐसे सपने थे जो आज भी हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में बसे हुए हैं। हमारे उत्तराखंड में मुख्य जिस कारण से हमारा यह राज्य बना वह था स्वरोजगार। जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें उत्तराखंड में ही रोजगार मिले, इसका मुख्य उद्देश्य यह था इस राज्य को अलग, उत्तर प्रदेश से अलग होने के पीछे। लेकिन वर्तमान समय में भी हमारे उत्तराखंड में बहुत अधिक संख्या में पलायन होता है और आप इसके लिए बहुत से ऐसे उदाहरण आप वर्तमान समय में देख पाते हैं अपने समाज में, अपने आसपास। तो हम इस स्थिति में तो बहुत ही पीछे रह गए उन सभी चीज़ों से। और दूसरी चीज़ कहें कि अभी हमारी जो वर्तमान स्थिति है सन 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में केंद्र सरकार का 71 लाख करोड़ रुपया उधारी है। तो इस तरह से हमारी व्यवस्थाएं, जो यह पैसा है वह कहाँ गया, 31,000 करोड़ रुपया वह पूरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा, यहाँ के लोगों के लिए लगा। तो वो पैसा कहाँ गया यह भी बताना सरकारों की एक मुख्य जिम्मेदारी होती है। लेकिन वर्तमान समय में या पहले से भी इस पर लीपापोती होते आई है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि हमारा समाज, हमारी व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से चरमरा की स्थिति में है। ऐसे पलायन हमारे उत्तराखंड से किन किन कारणों से होता है, उसके कुछ उपायों के बारे में देवभूमि इंडिया ने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किया। उस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जान सकते हैं। और आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अब हम एक उपाय पर बताएंगे। हमारे सबसे बड़ी जो हमारी ताकत थी, हमारा टूरिज्म, जो हमारे वहाँ धार्मिक स्थल हैं, वह हर गांव में, हर शहर में आपको धार्मिक स्थल या मंदिर देखने को मिल जाते हैं। अनेकों देवी देवताओं की पूजा हमारे पूरे उत्तराखंड में होती है। कुमाऊँ रीजन हो या गढ़वाल रीजन, दोनों क्षेत्रों में होती है। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकारों ने कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जिससे कि सरकार अपनी इनकम बढ़ा सके और जो हम पे अभी उत्तराखंड पे 31,000 करोड़ का कर्ज है यह चुका सके। तो टूरिज्म को अगर बढ़ावा दिया होता इन्हीं पैसों से तो शायद अभी उत्तराखंड पे इतना कर्ज नहीं होता केंद्र सरकार का। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे हमारे समाज, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनका काम है हमारी व्यवस्थाओं को देखना, उनकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से इस कर्ज को कम किया जाए और हमारे प्रदेश से पलायन को रोका जाए। मुख्य जो चीज़ें थी, और साथ में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें यही रोजगार मिले, क्योंकि यहाँ आप बहुत से ऐसे पद देखते हैं, बहुत से ऐसे इंडस्ट्री देखते हैं जिनमें बाहर के व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। चाहे आप ऋषिकेश एम्स के कई ऐसे मामले हैं जिनके बारे में बहुत सी बातें हुई लेकिन वह फिर दब जाते हैं। अगर आप ऐसे कोई किसी घटना के बारे में जानते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमारे समाज, हमारे जो व्यवस्थापक हैं उनको भी पता चले कि हमारे सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ हमारे उत्तराखंड के प्रति, किस तरह से हम बेटर बना सकते हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत, जो हमारी संस्कृति है, वो भी अब धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे। सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक विरासतों की बात करें तो इसमें जो थे
प्राकृतिक औजार या प्राकृतिक रूप से उत्पन्न कई ऐसी चीज़ें थी जिनको प्राकृतिक रूप से उन्हें मिलती थी और वह उनका उपयोग करते थे, जैसे ओखल धान कूटने के लिए जो वर्तमान समय में चक्की में परिवर्तित हो गए। ऐसी ही कई और चीज़ें थी जिनके कारण से घट हो गए, जिससे आप ये प्राकृतिक रूप से हमको मिलती थी, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ती थी आदमी को। यह क्या क्या चीज़ें हैं, अभी यह किस स्तर पर हैं, उसके बारे में भी हमने एक सीरीज में आप सभी को बताने का प्रयास किया। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से बेटर ढंग से जान सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है हमारी, वह किस तरह से लुप्त होने की कगार पर है और क्या इसकी स्थिति है, उसके बारे में भी समझ सकते हैं। अगर स्थिति की बात करें दोस्तों तो बहुत गंभीर स्थिति में है, ऐसा तो हम कह सकते हैं, इसमें कोई दोहराए कहीं से कहीं तक नहीं है। आप क्या सोचते हैं वह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये थी मेरी कुछ ओपिनियन अपने प्रदेश के प्रति कि किस तरह से हम अपने प्रदेश को और बेटर बना सकते हैं। आपके क्या सुझाव हैं वह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।